क्या दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां YouTube बैन है तो कौन से ऐसे देश हैं जहां YouTube बैन है और क्यों है? किस देश में एक साथ 5 सूर्य को देखा गया है? क्या दुनिया में ऐसा भी देश है जहां एक भी खेत नहीं है? अगर हाँ तो कौन से ऐसे देश हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्लेटफॉर्म YouTube ही है। बिलियंस ऑफ यूजर YouTube को यूज करते हैं और सभी के फोन में YouTube तो डेफिनेटली होता ही है। लेकिन दुनिया के 3 ऐसे भी देश हैं जहां YouTube पूरी तरह से बैन है और इन तीनों में चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम आता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, IPL का नाम सुनते ही हर एक भारतवासी का और क्रिकेट प्रेमी का दिल बाग बाग हो जाता है। और हो भी क्यों ना, यह पूरे दुनिया की बेहतरीन लीग में से नंबर 1 की लीग है, जिनमें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, फील्डर और गेंदबाज अपने हुनर को तराशते हैं और कई नए चेहरों को भी शानदार डेब्यू करने का मौका मिलता है, जिससे वह अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व में निखार पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी IPL से जुड़ा एक फैक्ट लेकर आए हैं कि इस IPL के लोगों में कौन सा बैट्समैन है। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि IPL के इस लोगों में जो बैट्समैन है वह है मिस्टर 360 डिग्री के नाम से प्रसिद्ध AB डिविलियर्स। इनकी एक शॉट की वजह से इंस्पायर होकर के इस लोगों को बना दिया गया है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि चीन में 5 सूर्य को एक साथ देखा गया है? जी हाँ, दरअसल इससे पहले भी चीन में 3 सूर्य दिखाई दिए थे। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं और यह एक रियर घटना है। यह तब होती है जब टेम्परेचर -20 डिग्री हो और एयर में बहुत सारे स्मोक्स पार्टिकल हो, तभी यह घटना होना पॉसिबल है। अब होता यह है कि जब सनलाइट आती है तो स्मोक्स पार्टिकल से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है और हमें 5 सूर्य दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिंगापुर ही एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? क्योंकि जब सिंगापुर आजाद हुआ था तो यहाँ के हालात इतने खराब थे कि सिंगापुर के पास ना तो खेती करने योग्य जमीन थी और ना ही कोई खनिज संपदा। लेकिन इजराइल की तरह सिंगापुर भी छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्रों को पीछे छोड़ गया है, जिसका मुख्य कारण था बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। फैक्ट नंबर 5। किस देश में च्युइंगम खाने पर बैन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर में च्युइंगम खाना बैन है क्योंकि सरकार का मानना है कि लोग च्युइंगम खाकर शर्ट पर थूक देते हैं और ये लोगों के जूते पर चिपक जाती है। इसलिए सिंगापुर की सरकार ने च्युइंगम पर बैन लगा दिया है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व में ऐसा भी कोई देश हो सकता है जहां रात ही नहीं होती हो? जी हाँ, नॉर्वे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां रात को भी सूरज दिखाई देता है, इसलिए उसे उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यह बहुत ठंडा, बर्फीला और ग्लेशियर से भरा होता है और यही इस देश की खूबसूरती का मुख्य कारण है। यहाँ के उत्तरी भाग में रात के 12:43 पर सूर्य छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पे उग भी जाता है। तो आपको बता दें कि नॉर्वे में गर्मियों के दिन मई से जुलाई तक कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं है। इस समय के दौरान यहाँ रात को भी काफी उजाला रहता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें तो स्कूल में यही बताया जाता था कि रोशनी में हर वस्तु की परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों है? तो चलिए आपको इसकी सही वजह बताते हैं। दरअसल इसके लिए विज्ञान का कहना है कि माचिस की आग का स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर उसे दूसरी रोशनी में ले जाएंगे तो वह परछाई नहीं बनाती, क्योंकि वे दोनों एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। फैक्ट नंबर 8। छुट्टी एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह पर एक अलग ही खुशी झलक पड़ती है। खुशी हो भी क्यों ना, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में छुट्टी किसे नहीं प्यारी होती। भारत में तो आए दिन किसी न किसी कारण छुट्टियां आती ही रहती है, लेकिन एक छुट्टी है जो शायद किसी कारण नहीं आती,
रविवार की छुट्टी। जी हाँ, रविवार की छुट्टी का इंतजार तो सबको रहता है और रविवार के दिन किए जाने वाले कामों की लिस्ट पहले ही तैयार की जाती है। पर ये रविवार की छुट्टी आई कहाँ से? सोचा है कभी? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ। भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल था और उस समय मजदूरों को पूरा सप्ताह काम करना पड़ता था। सबसे पहले 1843 में यह आदेश जारी हुआ कि स्कूलों में रविवार की छुट्टी रहेगी, जिससे बच्चे घर पर कुछ क्रिएटिव कार्य कर सके। लेकिन बाद में यह सभी के लिए रविवार की छुट्टी 1990 में घोषित कर दी गई। फैक्ट नंबर 9। तो दोस्तों, क्रिकेट के खेल में हर गेंदबाज चाहता है कि उसकी गेंद में कोई एक्स्ट्रा रन ना लगे, यानी कि वह कोई वाइड बॉल या नो बॉल ना फेंके। ऐसे में आपको यह जानकर खुशी होगी कि आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा गेंदबाज है जिसने अपने आईपीएल कैरियर का पहला नो बॉल अपने आईपीएल के इतिहास में 386 ओवर के बाद डाला था। दरअसल यह कारनामा भारत के पूर्व गेंदबाज पीयूष चावला के नाम है। इन्होंने अपने आईपीएल कैरियर का पहला नो बॉल अपने आईपीएल इतिहास के 386 ओवर के बाद डाला था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने ये नो बॉल 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ केकेआर की तरफ से डाली थी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आजकल इंग्लिश का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन बहुत कम को पता होगा कि इंग्लिश के किस अल्फाबेट का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं और किस अल्फाबेट का सबसे कम। इंग्लिश में ई अल्फाबेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जेड अल्फाबेट का सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही